दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम रेलवे से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। रेलवे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोजे वतन पुस्तक के लेखक। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। सोजे वतन पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय ऑप्शन डी हो जाएगा, मनीला में है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में एशियन विकास बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि फिलीपींस मनीला में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकाफेरोल होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। विटामिन ई की विशेषता हो गया लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक परजीवी पौधा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्कुट। कस्कुट एक परजीवी पौधा है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, इसे परजीवी कहते हैं। इसे परजीवी का उदाहरण हो जाएगा कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सब परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल की वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक। लैक्टिक एसिड की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान थकान अनुभव होता है लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वो गतिशील नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, फोर्स इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, और जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होता है कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पर रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहतूत के पत्ते, इसको मलबरी के पत्ते भी कहते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। रेशम का जन्म भूमि चीन को माना जाता है, और सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन में ही होता है, और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी चीन ही है रेशम का। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में होता है। रेशम का प्रकार इर्री, मूंगा, तसर, ये सभी रेशम का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। लोहा में ध्वनि का वेग 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? जड़ों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज का पहुंचाने का कौन करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम मुख्य कार्य है इसका पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति थे, सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा लियोन्स। लियोन्स पेरिस में इंटरपोल इंटरपोल का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? वाई सोशलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। बिहार के औरंगाबाद में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध एक लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जदा जैदा ये सब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 में राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़े। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेटिक्स के जनक। जेनेटिक्स के जनक मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिकी जीवशास्त्र का जनक अरस्तू को माना जाता है। मेंडल के अनुवांशिक नियम का प्रयोग मटर पे किया था मेंडल ने अपना। और मेंडल 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसकी खोज डी डूबे ने किया था। डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर परत में ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत 20 से 25 किलोमीटर से 50 से 60 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। आइनोस्फेयर में रेडियो संचार का मंडल होता है। क्षोभ मंडल में महत्वपूर्ण भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, भौतिक घटना होता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतुओं का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। संसद भवन का भी निर्माण डिजाइन एडवन लुटियंस ने ही तैयार किया था। इंडिया गेट की स्थापना 1924 में हुआ था। इंडिया गेट भारतीय सेना के प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने की याद में बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना राजा जॉर्ज परचम और रानी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेट किसका एक अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नेटाइट मैग्नीज का एक अयस्क है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को। 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। साइरस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत की तरफ आने वाली समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट के तट पे आए थे। कालीकट के राजा जमोरी ने उनका भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद जय भारत का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सही आंसर हो जाएगा इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग एक सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में भारत रत्न का शुरुआत सर्वप्रथम 1954 में हुआ था। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है? भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय के द्वारा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि रस से लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंजाइम ये सब स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, जो कि मकर संक्रांति में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा सागर मेला का आयोजित किया जाता है। गंगा सागर एक द्वीप है जिसको सागर द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों का जलोढ़ मिट्टी के निरपेक्ष द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है, उसी में से गंगा सागर एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पौधा है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है जिसका पुनः चक्रण संभव हो, जिसका प्रयोग बार बार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के धारवाड़ जिला में। धारवाड़ जिला में, कर्नाटक के धारवाड़ जिला में दांडेली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। अगला क्वेश्चन है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई है? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तकें हैं। जो त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक जिसमें बुद्ध का उपदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरा विनय पिटक जिसमें संघ के आचरणों का उल्लेख किया गया है। तीसरा अधिम पिटक है, अभिधम पिटक जिसमें बौद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम किस वंश के शासक था? बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश के शासक था, जिसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक रहा था। 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनोइट फोर्निरॉन। बेनोइट फोर्निरॉन ने पानी के टरबाइन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। अनुच्छेद 169 के तहत सांसद साधारण बहुमत से संबंधित राज्य के संकल्प पर विधान परिषद का गठन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डुरंड कप हो गया, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप फुटबॉल से ही संबंधित है, जो यूरोप में विजेता फुटबॉल टीम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिडनाइट मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद होने पर निर्णय उच्चतम न्यायालय लेते हैं। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद एक माह के अंदर निपटाना होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन। अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉल लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? मछली से प्राप्त होने वाला कॉल लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाले कॉल लीवर का तेल विटामिन डी से समृद्ध होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियो आप लोग के